बिहार में जो कांग्रेस की हाल है वो पार्टी का एजेंट है, पार्टी के दलाल भी बोलते हैं कुछ लोग, मैं पार्टी का एजेंट बोलता हूँ। तो पार्टी के एजेंट को वो टिकट देंगे, ना कि जनता के नेता को देंगे। मुझे पता है कि मुझे जनस्वास्थ्य टिकट दे रही है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपको 25,000 से ज़्यादा लोगों ने समर्थन दे दिया लिखित रूप में, जी। उनका रिकॉर्ड आपके पास आ गया। हाँ। अच्छा, लेकिन जनसुराज आपको टिकट नहीं दी, इस स्थिति में क्या करेंगे? मेरे लिए एक व्यक्ति के टिकट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट 25,000 लोगों का है। इन लोगों ने हमेशा जात पात पे मेहनत किया है, तो जाहिर सी बात है वो आगे बढ़ा है। आज एक बंदा मुद्दा है, मेहनत कर रहा है तो मुद्दा आगे बढ़ेगा, बाकी सब कुछ धराशायी हो जाएगा। किसी भी हालत में अररिया के लोकल इशू से मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने नेताओं को ज़मीन पर संघर्ष करना सिखा दिया, जिन्होंने समाज सेवी कहलाने वाले लोगों को अलग अलग मुद्दों पर खड़ा होना सिखा दिया। जी हाँ, फैसल जावेद यासीन, एक ऐसा नाम जो हैदर यासीन के समय के बाद अगर कोई एक्टिव हुआ सबसे ज़्यादा अररिया में, तो वो फैसल जावेद यासीन, जो लगातार अररिया का मुद्दा लेकर के चले। उसके बाद अररिया में कई ऐसे मुद्दों को इन्होंने उजागर किया जो हमारे और आपके सामने में बिल्कुल भी नहीं था। फिलहाल ये चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि जनसुराज पार्टी के नेता हैं। जनसुराज की तरफ से विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी कर रहे थे अररिया विधानसभा से, लेकिन अब इन्होंने एक अनूठा काम किया है। वह काम है कि आप हमें 1 रुपया दें ताकि हम समझें कि हमें आप वोट करेंगे। यानी उन्होंने एक ऐसा कुछ नया करना चाहा है, एक रसीद के रूप में उन्होंने तैयार किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अगर आप 1 रुपया देंगे तो वो समर्थन माना जाएगा, यानी उसे लिखित रूप में लिया जाएगा। फिलहाल हम उनसे बारी बारी से अलग अलग चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त फैसल जावेद यासीन साहब हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सच्ची बात मीडिया और आपके कैमरामैन का, और आपने काफ़ी अच्छा न्यूज़ हमेशा दिखाया है और इस तरह चीज़ों को आपने प्रमोट कर रहे हैं, मतलब कि कवर कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, जो सीमांचल का शायद नंबर 1 चैनल है और इन्होंने इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, आपने कुछ ही दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि अब मैं जनता के टिकट से चुनाव लड़ूंगा। आप तो तैयारी कर रहे थे जनसुराज की तरफ से, प्रशांत किशोर का हमेशा तारीफ़ करते थे, अलग अलग उनके मिशन को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। ये अनूठा ख्याल आपका है या जनसुराज पार्टी का है? जब अररिया के मुद्दा का जो कल्पना हुआ था, जो हमने ब्लूप्रिंट तैयार किया था पिछले चुनाव में, तो उसका ये कॉन्सेप्ट तब से ही तैयार था। जब चुनाव हुआ था, जो वर्तमान विधायक थे, एक मैनिफेस्टो उन्होंने साइन किया था। जब मैंने देखा तो चुनाव जो हो रहा है इसमें अररिया का कोई भी इशूज़ पे बात नहीं हो रहा है, तो हमने सभी पार्टियों को और उनके कार्यकर्ताओं को इन्फॉर्मेशन दिया था कि अररिया में अगर राजनीति करनी है तो अररिया के मुद्दा पे केंद्रित होकर करना होगा आपको। तो हमने एक मैनिफेस्टो बनाया था, उस मैनिफेस्टो में क्लियर था कि फलना 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 काम करूँगा। वर्तमान विधायक जो है उस पर काम करने को फेलियर हुए हैं, तो उसके बाद उसी टाइम में था कि जब अगर ये कामयाब हो गए, अगर वो अच्छा काम करेंगे तो वो कंटिन्यू करेंगे, अगर वो कंटिन्यू नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे। अररिया में 52-53 लोगों का एक टीम है जिनका कुछ न कुछ अपना प्रॉब्लम है, किसी को एफिलेशन का चाहिए, किसी को ठेकेदारी है, किसी के बच्चे का, किसी को फर्जी नस्ल चल रहा है, वो लोग अररिया की राजनीति को कंट्रोल करते हैं। यानी जनसुराज से इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है? ये विशुद्ध रूप से मेरे अपने दिमाग का आइडिया है, क्योंकि मेरा मानना है कि लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आम पब्लिक का होता है, और ये सिर्फ कह देने से नहीं होता है, उसे दिखाने के लिए कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए, उसका ये मैकेनिज़्म है। लेकिन जो आपका ये तैयार किया है आपने ब्लूप्रिंट, उसमें मरहूम हैदर यासीन साहब का फ़ोटो तो है, आपका भी फ़ोटो है। जनसुराज के नेता हैं आप, लेकिन जनसुराज के किसी नेता का फ़ोटो नहीं है। एक्चुअली हमारा जो संगठन है अररिया का मुद्दा, उसकी कोर टीम है 23 लोगों की। उनके कहने पे हमें काम करना होता है। जो ब्लूप्रिंट हमने शुरुआत से बना रखा है, उससे मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूं। जो अररिया के मुद्दा का जो एम है उस पर हम काम कर रहे हैं, इसलिए हम काम कर रहे हैं इस पर। चलिए, आपने कहा कि मुझे 25,000 लोगों का समर्थन चाहिए, यानी 25,000 लोगों का टिकट चाहिए जो हमें लिखित रूप में देंगे। सिर्फ 25,000 ही क्यों? क्या 25,000 वोट से आप चुनाव जीत जाएंगे?
नहीं, बिल्कुल या ये संख्या ही क्यों? नहीं, बिल्कुल 25,000 से हम वोट से नहीं पाएंगे। लेकिन अभी क्या होता है ना कि जो भी नेता क्षेत्र में जाते हैं उनको चुनाव लड़ना होता है, वो कहते हैं कि हमें जनता ने कहा चुनाव लड़ने के लिए और मैं जनता के कहने पे चुनाव लड़ रहा हूँ। उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं होता है। मुझे अपना पोटेंशियल पता है, मैं कितना पे काम कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं 25,000 लोगों से डायरेक्ट मिल सकता हूँ और उनको ये कर सकता हूँ। वैसे तो यहाँ पे जो भी है, अब जीतने के लिए आपको 70,000 वोट चाहिए, 80,000 वोट चाहिए। अब 80,000 लोगों के पास जाना मेरे लिए नामुमकिन सा लग रहा था, मुश्किल लग रहा था। हाँ, अगर मैं बढ़ सकता हूँ, कम से कम 25,000 लोगों का कंसेंट लूँगा, मतलब 25,000 जनता का टिकट लूँगा। अभी तो लोग एक बंदे के टिकट पे वोट देता है, कांग्रेस पे हो, आरजेडी, जदयू, एक बंदा कोई 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपये लेके टिकट देता है, उस पे लोग वोट देता है। मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस जनता का है जो एक का नहीं 25,000 लोगों से मैं टिकट ले रहा हूँ। ये एक्चुअली ये टिकट ही है जो 1 रुपया जो है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि मैं पूछता हूँ कि आप मुझे चुनाव लड़ने के लिए परमिशन दे रहे हो? वो बोलेंगे हाँ। तो मैं कहता हूँ लिख के दो दीजिए, तो वो मुझे साइन करके देते हैं। फिर मैं कहता हूँ कि आप मुझे 1 रुपया भी दीजिए, सो डैट कि मुझे लगे एक सुकून मिल जाए या बरकतन मिल जाए, जो भी कहते हैं, ताकि लोगों को एक अटैचमेंट कर सकें। अच्छा, आप 25,000 की बात करते हैं, 25,000 लोगों तक पहुंचने की बात करते हैं। क्या कोई ऐसा प्लान है जिसके तहत आप लोगों तक पहुंच पाएंगे, 25,000 लोगों तक? जी, अभी वर्तमान में जो कैंपेन का मैंने शुरुआत किया था, परसों अनाउंसमेंट किया था, उसके मैं देख रहा हूँ कि मैं अभी क्षेत्र में इस चीज़ को एग्रेसिवली गया भी नहीं हूँ और हज़ारों लोगों का फ़ोन आना शुरू हो गया है कि मुझे भी डालना है, मुझे भी डालना है। मैंने ऑनलाइन अभी तक शुरू नहीं किया है, ऑफलाइन शुरू किया। उसके बावजूद भी जो उसमें एक स्कैनर है, लोग डेली 100-200 लोग भेज रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि मैं बाहर हूँ, काम कर रहा हूँ, तो आप मुझे एक रिसीविंग भिजवा दीजिए, मैं उसे सोशल मीडिया में अपलोड कर दूंगा। कि लोगों को इसमें मज़ा भी आ रहा है, एक नया चीज़ है और मुझसे अटैचमेंट भी करते हैं। प्लान ये है कि अभी मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ, 3 से 4 दिन के अंदर मुझे मालूम चलेगा कि इसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, 25,000 तक मैं कैसे पहुँच सकता हूँ। फिर मैं बता पाऊँगा कि कितने दिन में ये कंप्लीट कर लूँगा। और मैंने जो भी आज तक अहद किया, राजनीति में देखा होगा, सब कुछ मैंने करके दम लिया है और मैं ये भी कर लूँगा। दूसरा सवाल था, इसमें हैदर यासीन साहब का फ़ोटो है और आप देखिए, एक्चुअली हैदर यासीन साहब का फ़ोटो ये इसलिए है कि ये मुझे ये बताना है कि हैदर यासीन साहब जनता के बीच रहते थे, लोग उनसे मोहब्बत करते थे, लेकिन उनके जो विरोधी हैं तो उन्होंने कभी इनका शिकायत नहीं किया है। हमेशा कहते थे कि हैदर यासीन जो बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन उनके पास उम्र बहुत बचा हुआ है। अब मैं जब क्षेत्र में जा रहा हूँ, वर्तमान विधायक के लोग भी यही कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरा शिकायत नहीं कर सकते। मेरी शिकायत करने से उनको दिक्कत होगी। वो कहते हैं फैसल तो बहुत अच्छा लड़का है लेकिन उम्र बहुत बचा हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि आप हैदर यासीन साहब को उम्र ला के देंगे या मेरा कब तक इंतजार करेंगे? हाँ, जिस उम्र की वो बात कर रहे हैं, उस उम्र में मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा अगर मैं काम नहीं कर सकता तो। चलिए, अगर 25,000 लोगों की बात तो आप कर रहे हैं, 25,000 लोग अगर आपको समर्थन नहीं देते हैं तो क्या आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल, मैं जनता के लिए डेडिकेटेड हूँ। अगर जनता कहेगा कि नहीं लड़ना है तो मैं नहीं लड़ूंगा। देखिए, है क्या कि अगर मैं बोल दूँ आपको 25,000 लोगों ने मुझे समर्थन दिया, तो इसका कोई मैकेनिज़्म किसी के पास नहीं है। लेकिन फैसल जावेद यासीन के पास एक मैकेनिज़्म होगा कि 25,000 का लिस्ट होगा, नंबर होगा, सब कुछ होगा। और मैं बता दूँ, आज तक आप नेट पर सर्च मार ले, ये जो कॉन्सेप्ट है कोई लेकर नहीं आया है। क्राउड फंडिंग का कॉन्सेप्ट था, नॉमिनेशन के बाद चंदा का कॉन्सेप्ट था, 1 रुपया का कॉन्सेप्ट था, लेकिन जनता का टिकट, चुनाव लड़ने के लिए परमिशन लेने का टिकट किसी के पास मतलब ये कॉन्सेप्ट था नहीं। मुझे लगता है दुनिया में ये पहला है जो अररिया में हो रहा है। अररिया वासियों के लिए खुशी की बात है कि कुछ नया हो रहा है। तो जी, आपका सवाल था, अगर 25,000 लोग आपको टिकट नहीं देंगे तो मैं बिल्कुल जो मैंने बोला, 25,000 लोग अगर मुझे टिकट नहीं देंगे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और मुझे उम्मीद है कि हम 40-50,000 भी कर सकते हैं। चलिए, अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव में जब आप जाएंगे तो जन सुराज के मिशन को लेके जाएंगे या अपना स्पेशल मिशन को लेके जाएंगे? क्या मकसद होगा? जन स्वराज की जो परिकल्पना है, आज़ादी से पहले कांग्रेस की जो परिकल्पना थी वही है। कांग्रेस बहुत बदल चुका है, उसी परिकल्पना पे मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन किसी भी हालत में अररिया के लोकल इशूज़ से मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता
और मैं उम्मीद करता हूं कि अररिया पलायन का जो बहुत बड़ा इशू है वो जनस्वराज का भी इशू है। जनस्वराज से मैं लड़ूंगा तो ये चीज़ जो है अररिया का मुद्दा जो है कभी पीछे ना छूटे। यहाँ के लोग जो पलायन में जो मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारे भाई बंधु समाज के लोग दिल्ली पंजाब में हैं जो यहाँ पे आएँ और जो अररिया का जो लोकल इशूज़ हैं उस पर बात हो। एक मैनिफेस्टो है जनता का जिस पे मैंने आबिदुर रहमान साहब ने साइन किया उसमें कि मैं ये सब करूँगा। और जितने पार्टी 15-16 कैंडिडेट कितना 8 या 10 जो भी कैंडिडेट था उन सब ने साइन किया। ना विपक्ष के किसी लोगों ने कभी पूछा कि आपने जो जनता के मैनिफेस्टो पर साइन किया उसका क्या किया, और ना उन्होंने कभी से ये सोचा कि हमने क्या किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मतलब ये आपसे वार्ता के बाद मैं उसे आपको दूंगा, आप खुद उसका सर्वे कर लीजिएगा कि जो लिख के लिया था मैंने विधायक जी से वो विधायक जी ने नहीं किया। अच्छा, मान लेते हैं कि आपको 25,000 से ज़्यादा लोगों ने समर्थन दे दिया लिखित रूप में जी। उनका रिकॉर्ड आपके पास आ गया। अच्छा, लेकिन जनसुराज आपको टिकट नहीं दी, इस स्थिति में क्या करेंगे? मेरे लिए एक व्यक्ति के टिकट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट 25,000 लोगों का है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 10 लोग कहेंगे या 100 लोग कहेंगे या 5,000 लोग कहेंगे, मैं 25,000 का ला के दे दूँगा, ठीक है। उसके बाद मुझे पता है कि मुझे जनस्वराज टिकट दे रही है, ठीक है। बाकी लोगों से मैं पूछूंगा कि आपके टिकट का इज्जत किस पार्टी ने किया है। अगर 25,000 लोग किसी को टिकट दे रहा है तो बाकी लोग अपना कैंडिडेट ना दे या फिर मतलब समर्थन कर दे कि भाई कि जन सम्मान यही है। लेकिन यहाँ के नेता जो हैं वो पोलराइजेशन करना चाहेंगे। तो मेरा ये मानना है कि जिस चीज़ में पोलराइजेशन करने के लिए जिस पे जितना मेहनत होता है वो पोलराइज पे मेहनत करेंगे। और मैं ईमानदारी से जनता पे मेहनत करूंगा, अररिया के लोकल इशू में मेहनत करूंगा और मेरी मेहनत उन सबसे ज़्यादा होगी। तो जाहिर बात है कि जहाँ मेहनत ज़्यादा होता है वहाँ कामयाबी ज़्यादा मिलेगी। को अब ये समझ में आने लगी है कि फील्ड में जाते हैं तो जितनी खुद की मेहनत है उस पर ज़्यादा लोग भरोसा करते हैं बजाय के प्रशांत किशोर के या जनसुराज के? देखिए, बेसिकली फोकस नेता पे होना चाहिए। तो मैं मतलब कि क्षेत्र का नेता हूँ, जाहिर सी बात है लोग मुझ पर भरोसा करते हैं और प्रशांत किशोर जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। उसके लिए जनता उनको अभी एक्सेप्ट कर रहा है। मुझे लग रहा है कि उनका जो है प्रोग्रेस बढ़ रहा है। आप लोगों को कैसे समझा पाएंगे जो पारंपरिक पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, आरजेडी है, जेडीयू है, इन लोगों को लोग वोट करते आए हैं, इस जगह से कैसे लोगों का दिमाग को डाइवर्ट कर पाएंगे आप, जब ये हल्ला उड़ाया जाएगा कि अगर आप चुनाव में हमें वोट नहीं करेंगे तो बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी यहाँ काबिज हो जाएगी, वहाँ काबिज हो जाएगी। काबिज तो हर जगह है, लेकिन फिर भी लोग जो है उस समय में इस तरह की बातें करने लगते हैं, तो कैसे होगा? मेरा बस से सिंगल ये है, आप राहुल गांधी की बात कर लीजिए या फिर नीतीश जी की बात कर लीजिए या तेजस्वी जी की बात कर लीजिए। राहुल जी तो खैर सेंट्रल में रहते हैं, जो बिहार की पार्टियों की बात कर लीजिए। तो मैं ये सीधा कहूँगा कि एक बंदे का टिकट है, वो शायद 1 करोड़ मिला हो, 2 करोड़ मिला हो, उस पर आप भरोसा करते हैं। 25,000 लोगों का टिकट है, उस पर क्यों नहीं भरोसा करते हैं? लोग मैं ये कहूँगा कि अगर मैं विधायक बनता हूँ तो आप अपना टिकट लेके आराम से आ जाइएगा और कहिएगा फैसल मैंने आपको टिकट दिया था तभी आप विधायक बने हो, ताकि मैं अपने आप को बांध रहा हूँ। मैं इतनी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को इतना ज़ोर से बांध रहा हूँ जनता से कि जनता मुझे कल होकर आँख दिखा के पूछ सके और बता सके हमारे टिकट पे तुम चुनाव जीते हो और हमारा काम तुम्हें करना होगा। चलिए, अगर मान के चलिए कि कुछ लोग ऐसे हों जो आपके सामने में आपको समर्थन कर दे, आपको लिखित में भी दे दे, बाद में मन बदल ले। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सवाल मेरे मन में भी है। तो आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं सबसे ले ही नहीं रहा हूँ। सपोज़ कीजिए कोई कांग्रेस में जुड़ा हुआ है, वो कहना चाह रहा है कि मैं दूंगा, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि मैं आपके पास दोबारा आऊँगा, उसकी एक लिस्टिंग होता है, फिर आप मुझे सोच के दीजिएगा। और उसके बाद भी कुछ लोग ऐसा कर ले तो वो अलग बात है। लेकिन 25,000 नंबर एक बड़ा नंबर है, उसमें 1-2 हज़ार ऐसे हो सकता है। और ये विशुद्ध रूप से महिलाओं पर ज़्यादा केंद्रित है, क्योंकि अभी तो हमारे क्षेत्र के लगभग 50% जेंट्स जो हैं बाहर हैं। तो इनको ये समझ में आता है। और हैदर यासीन साहब का जो कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए और जिस तरह उनको पॉलिटिक्स आउट किया गया है, जिस तरह से वो ठेकेदार, वो एफिलेशन वाले और जिसका पर्सनल काम है, वो 50-60 लोग हैं, उन लोगों के बारे में लोगों को बताऊंगा। आप साफ कहेंगे पिछले बार मैंने आपके कहने पे कांग्रेस को या आबिदुर रहमान साहब को वोट दिया, तो उसके बाद भी मेरे परिवार से 20,000 रुपये घूस क्यों दिया गया, वो तो सवाल करेंगे ना। तो उन लोगों को भी मौका दे रहा हूँ कि आप भी अपने में सुधार कीजिए। अगर 25,000 लोग आपको समर्थन भी दे दे, लेकिन जनसुराज भी आपको टिकट देने को तैयार हो जाए,
फिर अगर कांग्रेस वगैरह भी तैयारी करने लगे, आपकी तरफ सोचने लगे तो? नहीं, इतना बड़ा आदमी मैं नहीं हूँ। कांग्रेस को अब देखिए, मेरा क्या मानना है ना कि दो चीज़ होता है। एक होता है पार्टी का एजेंट, दूसरा होता है जनता का नेता। बिहार में जो कांग्रेस की हाल है वो पार्टी का एजेंट है, पार्टी के दलाल भी बोलते हैं कुछ लोग, मैं पार्टी का एजेंट बोलता हूँ। तो पार्टी के एजेंट को वो टिकट देंगे, ना कि जनता के नेता को देंगे। इस बार ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस के लोग अलग अलग हथकंडा से, जो आप नहीं सोच सकते हैं कि इनसे भी रिव्यू ले सकता है, कांग्रेस के आला कमान ऐसे ऐसे लोगों को बुला करके रिव्यू ले रहा है। संभावित कुछ भी हो सकता है। नहीं, मैकेनिज्म है, 25,000 का है, तो टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्निकल आदमी रहा हूँ मैं, लाखों की नौकरी छोड़ के आया हूँ, मुझे सब पता है जनता से कैसे मशवरा किया जाए। मैं ये 25,000 में से कम 5,000 लोगों से एक दिन के अंदर मशवरा कर सकता हूँ। इसके लिए मैकेनिज्म मैं डेवलप कर रहा हूँ। बहुत दिन जल्दी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ दिख जाएगा। सपोज कीजिए कि मुझे एट ए टाइम कोई डिसीजन लेना है, अब मैं बोल दूंगा जनता ने मुझे ये कहा, मैं पूरा दिन क्षेत्र घूम जाऊंगा तो मुझे याद नहीं रहेगा कि कितने लोगों ने क्या कहा। तो मैं झूठ बोलूँगा कि मुझे ऐसा है कि जनता ने मुझे बोला और मैंने कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं सीधा टेक्नोलॉजी के द्वारा डायरेक्ट जनता से संपर्क करूँगा। मैं कहूँगा कि आप मुझे बताइए, आपके पास ये 3 ऑप्शन है, इस 3 ऑप्शन मुझे क्या करना है, या चौथा ऑप्शन आप दीजिए हमको, उसके लिए हम काम करेंगे। ये जो चुनाव होने वाला है आप देखिएगा बहुत ही अलग होगा। अररिया का धन बल सब कुछ रह जाएगा, और जो यहाँ के पुराने लोग हैं, जो हलीमुद्दीन साहब का पॉलिटिक्स था, जो यासीन साहब का पॉलिटिक्स था, वो पॉलिटिक्स अररिया में दोबारा आएगा। और इन नेताओं से ये भी सवाल कीजिएगा, इन लोगों के बाद अररिया में कौन सा स्कूल कॉलेज सरकारी उस लेवल का अब तक बना। चलिए, अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि अररिया का जो सामाजिक समीकरण है उसमें आप अपने आप को फिट मानते हैं, या सभी तरह के लोग आपको समर्थन देंगे, दे रहे हैं? ऐसा है कि जब सामाजिक समीकरण जो जातिवाद की बात होती है, तो मैं अपने मुंह से बोलना भी नहीं चाह रहा हूँ कि ये मुझे अच्छा बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि हम सब एक हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों। लेकिन उसके बाद भी जिला परिषद चुनाव का जो मेरा था अपना, मेरी वाइफ लड़ी थी, इसका प्रूफ है सभी समाज के लोगों ने मुझे बराबर वोट दिया है। लोग कहते हैं कि ये फलना का नेता है, ये फलना का नेता है, ये फलना का नेता है। कुछ लोग कहते हैं कि फैसल जो है ना कुल्हिया का नेता है, कुछ लोग कहते हैं शेरशाबादी का नेता है। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है कि मुझे लोग क्यों एक दूसरे जात में घुसाना चाहते हैं, या फिर मतलब कि बांधना चाहते हैं। लेकिन जब बूथ खुला तो देखा कि कहीं पे मैं यादव का नेता हो गया, मतलब कि जहाँ वोट मिला कहीं मैं मतलब शेख का नेता, कहीं कुल्हिया का, कहीं सकरा का, कहीं अंसारी का, मतलब मंडल का नेता। तो मैं कहता हूँ कि ये कोई मतलब नहीं है कि आपके, अगर मैं अभी भी कह रहा हूँ, इन लोगों ने हमेशा जात पात पे मेहनत किया है, तो जाहिर सी बात है वो आगे बढ़ा है। आज एक बंदा मुद्दा पे मेहनत कर रहा है तो मुद्दा आगे बढ़ेगा, बाकी सब कुछ धराशायी हो जाएगा। मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देख, जो मैं बोलता हूँ वो होता है। बहरहाल, आप देख रहे थे सच्ची बात मीडिया। सच्ची बात मीडिया में हम आपको दिखा रहे थे जनसुराज के नेता फैसल जावेद यासीन साहब के यहाँ से, उनसे हम बात कर रहे थे। अब जनसुराज के साथ साथ अब अररिया, पहले से तो अररिया मुद्दा के साथ जुड़े हैं, अररिया मुद्दा को ही जो है अच्छी तरह से देखते हैं, खुद संरक्षक हैं अररिया मुद्दा के। उसके बाद फिर जनसुराज से जुड़े, लेकिन अब चाहते हैं कि हम जनता की टिकट से चुनाव लड़ें। उसके बाद कौन पार्टी टिकट देती है नहीं देती है वो अलग मैटर है, लेकिन 25,000 लोग अगर हमें टिकट दे देते हैं तो हम चुनावी मैदान में एकदम रहेंगे, डट के रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सच्ची बात मीडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए, ताकि असली बिहार की असली खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।